ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको साधना, ध्यान, मंत्र, जप आदि के नियम के बारे में बताएंगे। नियम नंबर 1। जिस आसन पर आप अनुष्ठान, पूजा या साधना करते हैं उसे कभी पैर से नहीं सरकाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि आसन पर बैठने के पहले खड़े ही खड़े आसन को पैर से सरकाकर अपने बैठने के लिए व्यवस्थित करते हैं। ऐसा करने से आसन दोष लगता है और उस आसन पर की जाने वाली साधनाएं सफल नहीं होती। अतः आसन को केवल हाथों से ही बिछाएं। नियम नंबर 2। अपनी जप माला को कभी खूंटी या कील पर न टांगें। इससे माला की सिद्धि समाप्त हो जाती है। जप के पश्चात या तो माला को किसी डिब्बी में रखें, गोमुखी में रखें या किसी वस्त्र आदि में लपेट कर रखी जा सकती है। जिस माला पर आप जाप कर रहे हैं उस पर किसी अन्य की दृष्टि या स्पर्श न हो, इसलिए उसे साधना के बाद वस्त्र में लपेट कर रखें। इससे वो दोष मुक्त रहेगी। साथ ही कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस माला से जप करते हैं उसे ही दिन भर गले में धारण करके भी रखते हैं। जब तक किसी साधना में धारण करने का आदेश न हो, जप माला को कभी धारण न करें। नियम नंबर 3। साधना के मध्य जमुहाई आना, छींक आना, गैस के कारण वायु दोष होना, इन सभी से दोष लगता है और जाप का पुण्य क्षीण हो जाता है। इस दोष से मुक्ति हेतु आप जप करते समय किसी ताम्र पात्र में थोड़ा जल तथा कुछ तुलसी पत्र डालकर रखें। जब भी आपको जमुहाई या छींक आए या वायु प्रवाह की समस्या हो तो इसके तुरंत बाद पात्र में रखे जल को मस्तक तथा दोनों नेत्रों से लगाएं। इससे ये दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साधकों को नित्य सूर्य दर्शन कर साधना में उत्पन्न हुए दोषों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे भी दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही यदि साधना काल में हल्का भोजन लिया जाए तो इस प्रकार की समस्या कम ही उत्पन्न होती है। नियम नंबर 4। ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ लोग बैठे बैठे बिना कारण पैर हिलाते रहते हैं या एक पैर के पंजे से दूसरे पैर के पंजे या पैर को आपस में अकारण रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से साधकों को सदा बचना चाहिए, क्योंकि जप के समय आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बढ़ती है, परंतु सतत पैर हिलाने या आपस में रगड़ने से वो ऊर्जा मूलाधार पर पुनः गिरने लगती है, क्योंकि आप देह के निचले हिस्से में मर्दन कर रहे हैं और ऊर्जा का सिद्धांत है जहां अधिक ध्यान दिया जाए ऊर्जा वहां जाकर स्थिर हो जाती है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि जप करते समय आज्ञा चक्र या मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। अतः अपने इस दोष को सुधारें। नियम नंबर 5। साधना काल में अकारण क्रोध करने से बचें। साथ ही यथासंभव मौन धारण करें और क्रोध में अधिक जोर जोर से चिल्लाने से बचें। इससे संचित ऊर्जा का नाश होता है और सफलता शंका के घेरे में आ जाती है। नियम नंबर 6। साधक जितना भोजन खा सकते हैं उतना ही थाली में लें। यदि आपकी आदत है अन्न झूठा फेंकने की तो इस आदत को सुधार करें, क्योंकि अन्नपूर्णा शक्ति तत्व है। अन्न झूठा फेंकने वालों से शक्ति तत्व सदा रुष्ट रहता है और शक्ति तत्व की जिसके जीवन में कमी हो जाए वो साधना में सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति ही सफलता का आधार है। नियम नंबर 7। हाथ पैर की हड्डियों को बार बार चटकाने से बचें। ऐसा करने वाले व्यक्ति अधिक मात्रा में जाप नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अंगुलियां माला के भार को अधिक समय तक सहन करने में सक्षम नहीं होती हैं और थोड़े जाप के बाद ही उंगलियों में दर्द आरंभ हो जाता है। साथ ही पुराणों के अनुसार बार बार हड्डियों को चटकाने वाला रोगी तथा दरिद्री होता है, अतः ऐसा करने से बचें। नियम नंबर 8। मल त्याग करते समय बोलने से बचें। आज के समय में लोग मल त्याग करते समय भी बोलते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, गुटखा खाते हैं या मोबाइल से बातें करते हैं।
आपकी आदत ऐसी है तो ये सब करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से जिह्वा संस्कार समाप्त हो जाता है और ऐसी जिह्वा से जपे गए मंत्र कभी सफल नहीं होते हैं। आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऐसा करना ठीक नहीं है, अतः ऐसा न करें। नियम नंबर 9। यदि आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें त्राटक करने का नियम है, तो आप नित्य बादाम के तेल की मालिश अपने सर में करें और नाक के दोनों नथुनों में एक एक बूंद बादाम का तेल डालें। इससे सर में गर्मी उत्पन्न नहीं होगी और नेत्रों पर पड़े अतिरिक्त भार की थकान भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही आंवला या त्रिफला चूर्ण का सेवन भी नित्य करें तो सोने पर सुहागा। नियम नंबर 10। जप करते समय अपने गुप्तांगों को स्पर्श करने से बचें। साथ ही माला को भूमि से स्पर्श न होने दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जाप की तथा माला की ऊर्जा भूमि में समा जाती है। नियम नंबर 11। जब जाप समाप्त हो जाए तो आसन से उठने के पहले आसन के नीचे थोड़ा जल डालें और इस जल को मस्तक तथा दोनों नेत्रों पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपका जाप सफल होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।